गुड मॉर्निंग। आज मैं 3 बजे से पहले उठा। उठने के बाद सबसे पहले मैंने अपनी टू डू लिस्ट बनाई। वो मैं नोटबुक साथ में रख के सोता हूँ। और मैंने कुछ लिखा था कि मैं डेली पढ़ा करूँगा एसबीआई तक। इसको एक शेड्यूल सा लिखा था सिंपल 2 पेजों पर, कि जो मैं पहले करता था वही चीज़ें करनी है डेली। तो वो मैंने पढ़ा पहले, और फिर मैंने पुशअप्स लगाए, 2 सेट लगाए मैंने। उसके बाद पानी गर्म होने के लिए रख दिया मैंने, और मैं पुलअप्स लगाने लगा। मॉर्निंग में इतनी सुबह मैं रनिंग करने के लिए नहीं जा सकता, और बाद में रनिंग करने के लिए जाने के लिए मुझे चेंज करना पड़ता और आलस में नहीं कर पाता। तो इसलिए मैं मॉर्निंग में सबसे पहले वर्कआउट स्टार्ट कर दिया मैंने। उसके बाद गर्म पानी पी के मैं टेबल की तरफ आया। टेबल की हालत ऐसे हो जाती है, कोई चीज़ें कहीं पड़ी हैं कोई कहीं, और लैपटॉप वैसे रखा रहता है, तो उन सबको मैंने सॉर्ट किया 3:38 हो गए। और मैं अब स्टार्ट 3:38 करते पर हैं। पढ़ने के लिए बैठ गया करंट अफेयर। मैंने ओपन किया लैपटॉप, देखा दिसंबर वीक 3 अरे पढ़ना था वीक मेरे 3 को, की तो पीडीएफ वो आई आया है। नहीं था, उसमें कमिंग सून लिखा आ रहा था। तो मैंने फिर दिसंबर का जो वीक स्टार्ट। सेकंड है उसी को रिवाइज़ किया मैंने। मैं बताता हूँ आपको आज कि मैं कैसे पूरी करंट अफेयर्स को पढ़ता हूँ। मैंने 3:40 पर 25 मिनट्स का टाइमर लगाया पहला, और पहला टाइमर पढ़ाता लगाने हूँ, के स्टार्ट बाद मैं करता हूँ। सीधा पढ़ने के लिए बैठ गया। और मैं जो भी न्यूज़ होती है कि मेरे को समझ में नहीं आ रही होती है वहाँ से, तो मैं उसको क्या करता हूँ, गूगल कर लेता हूँ, जिससे कि उसके बारे में पूरी भी कोई भी आई यूपीएससी वाली वेबसाइट होती है उससे पढ़ लेता हूँ। जैसे विजन आईएएस थी, इससे पढ़ लिया मैंने। 25 मिनट हो गए और मैं अभी तक 16 पेजेस कवर किए हैं, यानी न्यूज़ कितनी हो गई है? 25 न्यूज़ कवर हो गई 25 मिनट्स में। अब बाहर घूम के आता हूँ थोड़ा, आके फिर दोबारा एक पोमोड्रो लगाऊंगा। अभी तक थोड़ा टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि बैंकिंग अवेयरनेस, नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ चल रही हैं। लास्ट में जो हल्की न्यूज़ रहती हैं थोड़ी, सिर्फ वो जो याद होने वाली होती हैं, तो उनमें कम टाइम लगता है। बाहर नहीं गया मैं, सिर्फ प्लॉट में गया घूमने के लिए, क्योंकि बाहर जाता ज़्यादा टाइम लगता है। और मुझे सिर्फ 5 मिनट लगे थे। 5 मिनट मैंने ऐसे ही वॉक किया यहाँ पे, लाइट बंद कर ली थी अंधेरे में, क्योंकि आंखों को राहत मिलती है जब आप अंधेरे में घूमते हैं मॉर्निंग में। एग्जैक्टली 5 मिनट्स बाद मैं लौट आया और आके दोबारा दूसरा पोमोड्रो लगाया। चलता रह गया 7 मिनट, ठीक है। दूसरा पोमोड्रो ख़त्म और मैं 83 न्यूज़ कर चुका कवर, स्कीम्स एंड इनिशिएटिव। और 40 पेजेस 63 हैं, तो मतलब 20 पेजेस अराउंड बचे हैं अभी। लास्ट के पेजेस थोड़े मैंने अच्छे से कर रखे हैं, तो एक पोमोड्रो से कम में शायद हो जाएंगे वो। टाइम हो रहा है 4:42, फिर ब्रेक लेते हैं। जो लोग एस बी आई पी ओ के लिए बुक्स के लिए पूछ रहे थे और प्रीवियस ईयर पेपर्स के लिए, तो प्रीवियस ईयर पेपर्स इस बुक में, फिजिक्स वाला की तरफ से ये बुक है। इसमें आपको पहले तो ट्रेंड एनालिसिस दे रखा है कि किस टॉपिक से किस ईयर में कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ आपने किस टॉपिक पे ध्यान देना है। रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांट, इनमें सारे सब टॉपिक्स जो होते हैं सबका ट्रेंड एनालिसिस दे रखा है। और फिर उसके बाद प्रीलिम्स के 11 पेपर्स हैं इसमें, 2023 का फर्स्ट सेकंड, 2022 का फर्स्ट सेकंड, ऐसे सारे टोटल प्रीलिम्स के 11 सॉल्व पेपर्स हैं। और मेंस के फिर 9 पेपर्स हैं, 2023 का इंक्लूडेड है इसके अंदर। और इसमें प्रीलिम्स का पहले पेपर दिया हुआ है, ये आप इसे सॉल्व करेंगे, पीछे सभी का सॉल्यूशंस दिया हुआ है। इससे आप जो प्रीलिम्स के लास्ट ईयर में क्वेश्चंस जिस टाइप के पूछे गए हैं उनसे एक्सपोज हो पाएंगे। और जो मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उनके भी सॉल्यूशंस दे रखे हैं इसके अंदर। और जो डी आईज हैं वैसे ही दे रखी हैं जैसे प्रीवियस ईयर्स में आई थी। जैसे ये डी आई है, इसमें बार है, लाइन ग्राफ है, और नीचे फिर टेबल ग्राफ भी दे रखा है। इस तरीके की क्वेश्चंस आते हैं मेंस एग्जाम में। तो ये क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इस बुक से। इस बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप अगर बाय करना चाहें तो कर सकते हैं। लगभग 10 मिनट्स का ब्रेक लिया मैंने, और लौट कर आके फिर एक 25 मिनट्स का टाइमर लगाया मैंने। जो 23 पेजेस बचे हैं मेरे बाकी, उनको रीड करने के लिए इस तरीके से टाइमर लगाता हूँ, और ऐसे ही पढ़ पाता हूँ मैं। ज़्यादा समय के लिए नहीं पढ़ पाता हूँ कि पूरा वन गो में करंट अफेयर्स पूरी पढ़ पाऊँ। मॉक टेस्ट तो लग जाते हैं, चाहे मेंस के हों या प्री के हों, बट ऐसे पढ़ाई नहीं हो पाती है बाकी चीज़ों में। 1 घंटा 17 मिनट में मेरा ये पूरा कंप्लीट हो गया था। इतना टाइम तो लगता ही है, भले ही मैंने इसे 2 बार पहले भी रिवाइज़ किया हुआ है। मम्मी जल्दी उठ जाती हैं तो मंदिर से आने के बाद तुरंत चाय ले आती हैं। मैंने चाय और रस खाए, और फिर मैं सो गया थोड़ी देर के लिए। 1 सवा घंटे बाद मेरी आँख खुली, और मैं फिर सीधा बाहर से जाके न्यूज़पेपर उठा के लाया। न्यूज़पेपर में संडे में मैगज़ीन आती है, और मुझे मैगज़ीन सच में बहुत पसंद है, क्योंकि इसमें बुक्स के बारे में आता है। 2 आर्टिकल्स इसमें बहुत अच्छे थे मैगज़ीन में। एक तो था ब्रेन रोट वाला, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का वर्ड ऑफ द ईयर है। और एक वर्ड आया था कि विदेश भक्ति की, एक स्टोरी से लिखी हुई थी कि कोई इंसान इंडिया से फ्रस्ट्रेटेड होकर ट्रैफिक वगैरह सारी चीज़, करप्शन, इन सब चीज़ों से, और फ़ॉरेन जाता है और वहाँ की चीज़ों को, वेस्टर्न वर्ल्ड को बहुत प्रेज़ करता है, और ट्विटर पर पोस्ट्स वगैरह करते हैं। और फिर तब वो वापस आने के बाद इंडिया में, फिर इंडिया को वापस देशभक्ति जो दिखाते हैं उसे बोलते हैं विदेश भक्ति। उस तरीके से एक आर्टिकल था। तो मैगज़ीन पढ़ने के बाद मैंने 10 मिनट्स के लिए मेडिटेशन किया, क्योंकि उसके बाद मुझे बंडल स्टार्ट करना था। सबसे पहले मैंने बंडल में
रीजनिंग वाला पोर्शन खोला। रीजनिंग में 20 क्वेश्चंस आते हैं, सभी सेक्शन में 20 क्वेश्चन देते हैं, रीजनिंग में, क्वांट में और इंग्लिश में भी, और हर सेक्शन के लिए 20 मिनट्स मिलते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मेंस लेवल के अगर 20 मिनट्स में मैं उसमें 10 क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर पाऊँ तो बेटर रहेगा। तो उस 20 में से मैं कोई भी 10 क्वेश्चंस चूज़ करके उन्हें सॉल्व कर लेता हूँ। तो पहले मैंने रीजनिंग का सेक्शन का टेस्ट लगाया और बाद में जो सॉल्व हो जाता है तो उसमें सबमिट होने के बाद बचे 10 क्वेश्चंस कर लेता हूँ। जनरली वैसा होता है कि जो बचे 10 क्वेश्चन होते हैं उनमें टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि जो डिफिकल्ट वाले होते हैं मैं उन्हें छोड़ देता हूँ, जो आसान वाले होते हैं उन्हें मैं स्टार्टिंग में ही कर लिया होता हूँ। मैंने एक इनपुट आउटपुट सॉल्व किया था, उसमें मुझे सॉल्व करने में लगभग 10-11 मिनट लग गए थे, क्योंकि उसका लॉजिक ऐसा था कि जो सेकंड स्टेप थी उस और थर्ड स्टेप उसके बीच का लॉजिक नहीं मिल रहा था, क्योंकि उसमें ये दे रखा था जो लार्जेस्ट नंबर है और स्मॉलेस्ट नंबर है उसका जो डिफरेंस है उसका स्क्वायर लास्ट डिजिट रख रखी थी, और बाकी जो बची डिजिट थी उनको स्टार्टिंग में असेंडिंग ऑर्डर में लिख रखा था। तो मैं ये पकड़ नहीं पा रहा था, बहुत टाइम लगा मुझे इसे पकड़ने में। और उसके बाद फिर मैंने एक ब्लड रिलेशन बेस्ड सिटिंग अरेंजमेंट बनाई, उसमें 9 लोग बैठे हुए थे नॉर्थ की तरफ फेस करके, और ब्लड रिलेशन दिया हुआ था। ज़्यादा बड़ा नहीं था क्वेश्चन, इसलिए मैंने उसको 8-9 मिनट लगे मुझे बनाने में, बन गया था वो मेरा। फिर मम्मी खाने के लिए पोहा ले आई मेरे लिए, तो मैंने फिर उसे बंडल को बंद करके कि क्वांट और इंग्लिश का सेक्शन बाद में करूँगा। इस टाइम तक मेरी एफिशिएंसी सबसे अच्छी रहती है मॉर्निंग के टाइम पे, तो इसलिए ज़्यादा काम हो जाता है, टाइम उतना नहीं लगता मुझे ब्रेक्स ले लेके मैं। फिर मैंने क्वांट का बंडल लगाया, उसमें एक क्वेश्चन आया था जिसमें कंडीशंस बन रही थी कि आपने पहले एक्स और वाई को लेना और फिर जेड और एक्स को लेना है, मेल और फीमेल के लिए। वैसे ही 4 कंडीशन ले रखी थी और उसमें 4 इक्वेशंस बन रही थी, और उनमें से बाकी में तो नेगेटिव आ रहा था, एक में पॉजिटिव आ रहा था। तो मैंने इस क्वेश्चन को पहले सोचा कि ऐसा तो नहीं कि मैं ज़्यादा खामखा गधा मजदूरी करे जा रहा हूँ इसमें, तो मैंने क्लास चला के देखी गाइडली की जो सॉल्यूशंस दे रखे होते हैं उसमें, पर पता चला कि वहाँ भी वही चल रही है, मतलब बार बार इक्वेशन लेके वो सॉल्व करे जा रहे हैं। उसको करने का शायद कोई और तरीका है ही नहीं, क्योंकि उसने कंडीशन ही ऐसी दे रखी है कि आपको 4 कंडीशंस बना के इक्वेशन सॉल्व करनी ही पड़ेगी। इस टाइप के क्वेश्चंस मेंस में छोड़ देने में ही फ़ायदा, क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है। 4 इक्वेशन पहले आप बनाओ, फिर उनको सॉल्व करके और वैल्यू निकालो, और फिर वैल्यू नेगेटिव या पॉजिटिव। कई बार ऐसा होता है कि 4 में से हो सकता है पहले ही निकल आए, बट बहुत बार नहीं होता है। क्वांट का बंडल लगाने में मुझे ज़्यादा टाइम लगा, क्योंकि मैंने सॉल्यूशंस भी देखे थे उसके। फिर मैं डायरेक्ट 4 बजे बैठा था पढ़ने के लिए, इंग्लिश का बंडल लगाने के लिए। मैंने पहले बंडल लगाया और उसके बाद इसको मैंने बहुत अच्छे से एनालाइज़ किया। जितना टाइम मुझे सॉल्व करने में लगा था उससे ज़्यादा टाइम लगता है एनालिसिस करने में, क्योंकि पहले सारे सॉल्यूशंस को मैंने अच्छे से पढ़ा और उसमें से जो चीज़ें थी मुझे नहीं आती हैं उनको मैंने नोट डाउन किया। मैंने एक नई नोटबुक बनाई है इंग्लिश के लिए, SBI PO के लिए, क्योंकि जो पुरानी नोटबुक्स थी मेरी उनमें ज़्यादा गुचड़ पुचड़ हो गई है और वर्ड रिपीट हो रहे हैं। अब मैं नए सिरे से स्टार्ट कर रहा हूँ, जो भी वर्ड्स हैं उन्हें मैं बंडल और जो मॉक टेस्ट हैं उन्हीं से नोट डाउन करूँगा, बाकी कहीं से नोट डाउन नहीं करूँगा, क्योंकि मैं बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जिन्हें मैं भूल चुका हूँ। और अब मैं एक और चीज़ स्टार्ट किया है कि जो भी एक वर्ड है उसको मैं अच्छे से रिसर्च करके ही लिखूँगा। और फिर मेरे को ये कनेक्टर्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, कनेक्टर वाले क्वेश्चंस में, तो मैंने अब कनेक्टर्स को भी नोट डाउन करना स्टार्ट कर दिया है, इनकी डेफिनेशन पढ़ के और उसके हिसाब से रीड करूंगा, जिससे कि रीडिंग करते में जहाँ भी आएंगे तो मुझे ये नोटिस में आए कि हाँ कैसे यूज़ हो रहे हैं। आप वर्ड सर्च करने के लिए ये तरीका अप्लाई करके देखना। जैसे मुझे इंसीडियस वर्ड सर्च करना था तो मरियम वेबस्टर पे गया मैं, तो उसमें पहले तो मीनिंग दिया होता है, आप जब डायरेक्ट मीनिंग पढ़ते हैं तो उतना अच्छे से समझ में नहीं आता। उसके जो रिलेटेड वर्ड्स होते हैं जैसे सिनिस्टर, परनीशियस, इन वर्ड्स से वो रिलेट करके बताता है कि इसमें क्या डिफरेंस है। और जब आप ये सब चीज़ डिटेल में पढ़ते हैं, एक कहानी की तरह समझाता है वो अच्छे से, तो ये वर्ड ज़्यादा समय तक याद रहने के चांसेस रहते हैं। फिर इवनिंग में मैंने एक ब्रेक लेने के बाद ये बुक स्टार्ट की है, बायोग्राफी ऑफ सुभाष चंद्र बोस बाई चंद्रचूड़ घोष। इन्होंने बड़े अच्छे से लिखी है। ऐसा नहीं कि आप अगर जैसे बायोग्राफीज़ पढ़ते हैं तो एक डल वे में लिखी हुई होती हैं, बोरिंग में, बहुत एक्साइटिंग वे में लिखी होती हैं। और वैसे भी मुझे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं इनकी ज़्यादा अच्छी लगती हैं बायोग्राफीज़। मैंने जो भगत सिंह वाली बायोग्राफी पढ़ी थी, कुलदीप नायर ने लिखी थी, वो मैंने लगभग 3-4 बार पढ़ी होगी, और आप चाहें तो वो पढ़ सकते हैं और बहुत अच्छी है वो भी। और ये भी मुझे अच्छी लग रही है। मैंने इसके आज 6 पेजेस पढ़े थे। ऐसे ही डेली धीरे धीरे 6-6 पेजेस करके पढ़ना स्टार्ट करूँगा। इसके मैंने 30-35 पेजेस पढ़ लिए थे पहले, बट अब मैं इसको स्टार्टिंग से शुरू कर रहा हूँ और मेरे को ये सच में बहुत पसंद है। क्योंकि आप एक बात सोचिए कि हम लोग में से ज़्यादातर लोग 23 के पार होंगे, 23 के पास तो होंगे ही, और भगत सिंह को 23 की एज में फांसी हो गई थी। इतना कुछ उन्होंने तब अचीव कर लिया था। और वैसे ही सुभाष चंद्र बोस भी हैं कि उन्होंने मतलब सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम जिसको 1 मंथ का कोर्स था उसको 7 मंथ्स में कंप्लीट कर दिया था, और पेपर बिगड़ने के बाद भी टॉप किया था उन्होंने। और हम लोग यहाँ एक एग्ज़ाम निकालने के लिए इतना टाइम लगा रहे हैं, तीसरा साल चल रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।